हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसटी केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आईयूपीएससी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एल्केन्स के बारे में उनकी नेमिंग बताई थी। दूसरी वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया था कि चेन के अंदर चेन अगर जुड़ी हो तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। और थर्ड वीडियो में मैंने एल्कीन और एल्काइन कंबाइन करके बताया था। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी आईयूपीएसी नेमिंग हमने सीखी है उसमें अभी तक हमने ये सीखा है कि मैंने जैसे आपको 4 लेटर बताए थे, एस सी बी और एफ। तो यहाँ एस सी बी इन 3 लेटर का तो आप यूज करना सीख गए हैं। मैंने आपको काफी अच्छे से सिखा दिया है। अब बात आती है ये चौथी लेटर की, विच इज फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं हमारे कोर्स में सभी की जानकारी लेंगे और फिर आगे की वीडियोस में हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आईपीएससी नेमिंग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा आपको एक नया रूल भी बताऊंगा कंबाइन करके, और सारे के सारे जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी की आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। देखिए फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर हम उसका साइन पढ़ेंगे कि कैसे उसको दर्शाया जाता है, और इधर उसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे और लास्ट में उसका सफिक्स। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साइन होता है वो COOH होता है। ठीक, और इसका जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कार्बोक्सी, और सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो देखिए ऐसे भी होती है, COOH को हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको कीटोन की तरह भी दिखाई देगा और OH अल्कोहल की तरह भी दिखाई देगा। अगर एक कार्बन पर एक डबल बॉन्ड लगाकर O लिखा हो, सिंगल बॉन्ड लगा के OH लिखा हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, दूसरा एस्टर। एस्टर का जो साइन है वो COOR है, और R क्या होता है आप जानते हैं। R की जगह पर हम CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हो सकता है। ठीक है, और इसको भी एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरह से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। इसका जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्किल कार्बोक्सी। और इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है O8। ठीक, तीसरा सल्फोनिक एसिड। तीसरा सल्फोनिक एसिड है SO3H। SO3H, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो सल्फो यूज होता है, और इसका जो सफिक्स है वो सल्फोनिक एसिड ही है।
ठीक है, साथ साथ आप नोट करते चलें, एक टेबल बना लें इस तरह से। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड COX, जहां पर X कोई भी हैलोजन हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकती है। ठीक है, इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हेलो फॉर्माइल, और इनके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑयल हैलाइड। अब ये पांचवा है एसिड एमाइड। इसके लिए यूज किया जाता है CONH2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C++ONH2। ठीक है, इसी प्रकार जो COX है हम उसको C++O और यहाँ पर कोई हैलोजन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का साइन होता है CHO। CHO के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फॉर्माइल, और उसका जो सफिक्स होता है वो होता है अल, AL। ये AL लिखा हुआ है, A और L। ठीक है, इसे नोट करिए सारा। मैं ऊपर के कुछ मिटा रहा हूं, जब तक आप नोट करिए नीचे से सारे। सात नंबर पर देखिए, एल्डिहाइड के बाद साइनाइड। साइनाइड के लिए साइन जो रहता है C++N, ये CN के रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है। इसका प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं साइनो, और सफिक्स जो यूज करते हैं इसका हम नाइट्राइल यूज करते हैं। ठीक है, आठवां, साइनाइड के बाद आता है कीटोन। कीटोन का साइन रहता है इस तरह से, या ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो और ऑक्सो, इन दोनों में से कोई यूज हो सकता है, और बाकी इसका सफिक्स जो यूज करते हैं वो ओन यूज करते हैं। ये वन नहीं लिखा है, ओन लिखा है। क्या लिखा है? ओन। 9 नंबर पर कीटोन के बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल OH, इसके लिए प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है वो हाइड्रोक्सी किया जाता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है। वो उठा रहा हूं। उसके बाद देखिए 10वें नंबर पर आता है एल्कोहल के बाद थायोल। थायोल में S की जगह पर, O की जगह पर यहाँ S आ जाता है, SH। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मर्कैप्टो, और सफिक्स जो इसका यूज करते हैं वो हम थायोल यूज करते हैं। ठीक है, 11वें नंबर पर इसके बाद आता है एमीन। एमीन का साइन होता है NH2, और इसके लिए हम
प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीनो, और सर इसका जो सफिक्स होता है वो एमाइन। नोट करिए सारा। आगे देखिए, इनके बाद ये 12 से 17 तक ये 5 ग्रुप और हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही हैं। जैसे एल्कीन, एल्काइन, ईथर है, हैलाइड है, हैलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आ जाते हैं। इनका सफिक्स हम जो यूज कर प्रीफिक्स जो यूज करते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो यूज करते हैं, इनका कोई सफिक्स नहीं होता। इसी तरह से नाइट्रो का NO2, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो, इसका सफिक्स नहीं यूज करते। एल्कीन का हम सफिक्स यूज करते हैं इन, और एल्काइन का आइन यूज करते हैं। ईथर का OR होता है, और एपॉक्सी इसका प्रीफिक्स, और ऑक्सी इसका हम सफिक्स यूज करते हैं। ये वो ग्रुप हैं, वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें IUPAC फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं मानती है, फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी डिपेंड होती हैं फंक्शनल ग्रुप पे। तो ये एल्कीन, एल्काइन भी, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, हैलाइड, नाइट्रो, जिस कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, वो भी उसकी फंक्शनल, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर सकता है। ऐसा ही हैलाइड अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर ये किसी में जुड़े हुए हैं किसी के साथ, तो वो उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर सकता है। ऐसे ही ईथर भी, एल्काइन और एल्कीन, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन IUPAC इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है। इनको केवल ये जो लिखे हुए हैं हैलाइड और नाइट्राइट, इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करता है, प्रतिस्थापी समूह की तरह। ईथर अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब इसकी मैं नेमिंग आपको बताऊंगा तो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। और एल्कीन और एल्काइन तो आप जानते हैं बॉन्ड होता है, इनके लिए हम इन और आइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि इनका यूज कैसे करेंगे। एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप उसे यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ हो। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं कि हमें फंक्शनल ग्रुप का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो जरा देखिए, ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहला काम, हमें कोई एक अपनी नंबरिंग करनी है, चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। तो चेन तो हमारी यही हो गई, सीधी चेन है ये। अब अगला स्टेप है कि इसमें हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम कहाँ से करें? इसके लिए देखिए, मैं एक आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिए, घर में एक कमरे में मान के चलिए कि 3 तरह के लोग रहते हैं। 3 तरह मतलब फैमिली मेंबर है 3। एक पापा है, पापा मतलब फादर। एक फादर की बीवी, फादर की बीवी मतलब माँ। हम बी फादर की बीवी को मैं बी से दर्शा रहा हूँ। और इन दोनों का बच्चा कोई मान के चलिए इनका सन है। ठीक है, ये फादर है, ये फादर की बीवी और ये सन, ये 3 लोग हैं। अगर मान के चलिए ये घर में ये तीनों लोग हैं, ठीक है, घर में अगर ये तीनों लोग हैं तो किसकी चलेगी? फादर की चलेगी, पापा की चलेगी। पापा के चलेगी अगर घर में पापा नहीं है। ठीक है, अगर घर में पापा नहीं है तो किसकी चलेगी? उसके बाद फिर मम्मी की चलेगी। और अगर घर में फादर भी नहीं है, फादर की बीवी भी नहीं है, और फिर तो सन है, तो सन के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए, इसी तरह का एक ये घर है, इसमें देखिए ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये डबल बॉन्ड बी है, और जो NO2 और जो S है, ये Cl है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये S है। अगर ये तीनों एक ही कंपाउंड में आ जाएं तो हमें नंबरिंग F के अकॉर्डिंग करनी है। F जहां से कम होगा वहां से नंबरिंग करनी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर मान के चलिए F नहीं है, जैसे मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बताया कि जहां F नहीं था, तो मैं अगर यहाँ से OH हटा दूं तो फिर मैं नंबरिंग B के हिसाब से करूंगा। B बॉन्ड को यहाँ से कम नंबर मिल रहा है तो मेरी नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी।
और अगर ये दोनों नहीं हो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड भी ना हो और यहाँ पे ये OH भी ना हो, तो ये दो S जो है, S इन्हीं की अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। जहां से ये Cl पास पड़ रहा है वहां से हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में F है, अब जब F है तो इन दोनों को देखना ही नहीं है, सीधे F के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। OH को कम नंबर मिलना चाहिए, OH को कम नंबर यहाँ से मिलेगा। नंबरिंग अब यहाँ से मत कर देना आप कि कम नंबर चाहिए तो इधर इसे 1 नंबर दे दो, नहीं, हमेशा एंड से शुरू होगा नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए रूल हमारा वही रहेगा, SCBF। सबसे पहले S लिखना है, 5 नंबर पर क्लोरो है और 4 नंबर पर नाइट्रो है। क्या चीज पहले लिखी जाएगी, 5 नंबर वाली या 4 नंबर वाली? हम नंबरिंग नहीं देखते हैं, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो सी पहले लिखा जाएगा, 5 नंबर पर क्लोरो, 4 नंबर पर नाइट्रो। उसके बाद सी कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए है। बी बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर है, तो 6 इन। और उसके बाद एफ किस नंबर पर है, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर। अब देखिए इसमें OH के मैंने 2 नेम लिखा है, तो एक प्रीफिक्स लिखाया है और एक सफिक्स लिखाया है। अगर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है ना, एक ही टाइप का एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हम हमेशा उसका सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स हम तब लिखेंगे जब 2 फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे, अलग अलग 2 फंक्शनल ग्रुप अगर दिए जाएंगे तब हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्रीफिक्स का यूज कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 नंबर पर हमें लिखना है ऑल। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर E और O एक साथ आ रहे हो तो पहला वाला हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इन टू ऑल, ठीक है। इसका नाम नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं हर एक कम फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, सब कुछ सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सारे आप ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब कुछ नोट कर लीजिए और उनको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे हम आगे की वीडियोस में अगर पढ़ें तो उनके कम से कम प्रीफिक्स और सफिक्स आपको याद रहने चाहिए।